आदाब नाजरीन, मैं सबनाज और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय हमजा कलेक्शन। हमजा कलेक्शन, स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर, स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर और मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। मिड वेस्ट हॉस्पिटल। आए नाजरीन, रुक करते हैं खबरों की जानिब। बंदूक की नोक पर पेश आया लूट का मामला। अमेजॉन कैश काउंटर से 2,13,000 रुपए की लूट। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के नॉर्थ थाना के तहत कन्यापुर गेस्ट हाउस के पीछे अमेजॉन के गोडाउन के कैश काउंटर से लुटेरों ने कैश लूट लिया। मौके पे मौजूद अमेजॉन वर्कर ने जानकारी देते हुए कहा कि तकरीबन 12 बजे 3 नकाबपोश हथियार के साथ दाखिल हुए और बंदूक की नोक पर काउंटर से कैश लूट कर चले गए, जिसमें एक वर्कर जख्मी भी हो गया है, जिसे इलाज के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया गया है। मामले की जानकारी पाकर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के डीसी अभिषेक मोदी, एसीपी मनविंदर दास समेत आसनसोल नॉर्थ थाना पुलिस व कन्यापुर फाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कहा कि वो मामले की तफ्तीश कर रही है। बाथरूम से जिस टाइम निकले हैं तो एक जना आया मेरे पीछे आया, वो मेरे ऊपर पहले गर्दन पकड़ा, उसको बोला चलाना चलो, जोर से बोलिए, जोर से। मतलब अंदर आने के बाद हम लोग से सुपरवाइजर मेन सुपरवाइजर के पास गए और हम लोग को बोला कि जाओ वहाँ बैठो, चुपचाप तुम लोग बैठो, तुम लोग को मारेंगे, तुम लोग बैठो। तो मेन सुपरवाइजर के पास गए, वहाँ पर उससे पूछे कि केस कहाँ है। केस वो बताए नहीं, फिर उसको एक पटाखा मार दिए। तो मार दिया एक पटाखा, तो फिर भी वो केस जो थे दे दिए उनको। हम लोग तो चुपचाप बैठे हुए थे, पूरा सिस्टम जो है थोड़ा लैपटॉप वोटॉप सब तोड़ दिया, बस केस था जितना सब लेके चला गया और कैमरा का फुटेज जो है सब लेके गया। कितने लोग थे? 3 थे लगभग। आर्टिस्ट वो लोग हाथ में तो बंदूक था, चाकू को रखा हुआ था। सबका हाथ में कट्टा था, एक हाथ में भुजाली। क्या क्या लेकर आए थे? वो लोग 3 बंदूक लेके आए थे, प्लस एक ठो काटने वाला नहीं होता वही भुजाली। आपका नाम? सूरज यादव। कैश में बहुत रहता है, तो हम लोग कैश ले रहे थे, कैश काउंट कर रहे थे, डिटेल्स कर रहा था, तो अचानक से वो लोग घुस के अचानक से बोला जे कैश का है, दिखाओ कैश दो। तो हम बोला ये कैश तो कुछ है नहीं, तो एक तमाचा मारा हमको, मार के उसके बाद हम लिखा है जी कैश यहाँ पे। बोले इतना कम कैश नहीं होता, इससे ज़्यादा कैश होता है। और कैश सर का है, हम और कैश नहीं है। अलमारी में तोड़ दिया, जो सीसीटीवी फुटेज बॉक्स था वो उठा के लेके गया। कितने लोग थे? 3 लोग थे। 3 लोग थे। क्या किस चीज़ से आए थे? कुछ नहीं, एक्चुअली बाइक शायद गाड़ी से होगा, लेकिन क्या चीज़ से आया? क्या लूट के ले गए हैं यहाँ से? कैश लेके गया है। कैश लेके गए सिस्टम हमारे तो कितना लगभग कितना? 2,13,312 रुपये। क्या नाम है आपका? अनुप दास। एकदम सही हेलो হ্যাঁ টোটাল মিলে মারধর করেছে স্যার কি ঘটনা ঘটলো একটু ব্রিফ করা যাবে স্যার? একটু যদি ব্রিফিং कर दीजिए ना सर, छोटा सा ইনভেস্টিগেশন চলছে बस স্যার। আর क्या প্রেমলি कुछ কত টাকা জিনিস গেছে? দাঁড়ান দাদা, আপনি বারবার এই রকম কেন করছেন? কত টাকা জিনিস গেছে স্যার দুলেন বলে দেন। और कुछ मिला है सर, ऐसा कुछ जानकारी लिंक वगैरह? थैंक यू। आसनसोल रेल पार बालबोधन स्कूल के अहाते में वजीर मलय घटक की हिदायत पर इब्रार खान और अहरार खान की जानिब से सैकड़ों जरूरतमंदों के दरमियान कंबल तकसीम किए गए। इस मौके में वजीर मलय घटक ने लोगों से आइंदा 2024 के इंतखाब में ममता बनर्जी को वजीर आजम बनाने की अपील की। प्रोग्राम की नकाबत मास्टर इम्तियाज अहमद अंसारी ने की। मंच पर हर मकतब फिक्र के लोग मौजूद थे। 2 ऐसी शख्सियतें मिली जो जब कभी रेल पार में किसी तरह की परेशानी आती है, किसी तरह की मुसीबत आती है, कोई शख्स परेशान रहता है इज्तिमाई तौर पे या इनफरादी तौर पे, उस वक्त ये 2 लोग बहुत सामने चले आते हैं, मिस्टर हाजी मोहम्मद इब्रार खान साहब और जनाब मोहम्मद अहरार खान साहब। दोनों की कोशिशों से ये शानदार प्रोग्राम ब्लैंकेट का एक बहाना है, लेकिन दरअसल आपको ये बताना है कि हम मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं,
प्यार के साथ रहने वाले लोग हैं और इसी प्यार का पैगाम यहाँ से भी आम किया उन्होंने। एक्सेप्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड एंड रिलीजन सबकी मदद की है। इस्लाम का ये उसूल है, ये टीचिंग है कि आपका पड़ोसी अगर भूखा है तो इसका हिसाब अल्लाह आपसे लेगा। पड़ोसी में ये नहीं देखा जाता कि वो पड़ोसी मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है। इस टीचिंग को कुरान पढ़े जाते हैं, एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। इसी देश का एक नुमाइंदा पंडित निरंजन जी। इसके बाद एक ऐसी मोहतरम शख्सियत को दावत कलाम दिया जाए, उन्हें माइक पे बुलाया जाए, जो दुर्गापुर से तशरीफ लाए हैं। दुर्गापुर सेवा समिति के सेक्रेटरी साहब को ये ब्लैंकेट दिए। इसके बाद सजल दास के बाद मैं आवाज दे रहा हूं पूजा पांडे। पूजा पांडे प्लीज, पूजा पांडे। और पूजा पांडे जी को मैंने शमशा बानो जल्दी आ जाए प्लीज। भी काफी तवील है, लंबी है। जैसे जैसे लोगों को कंबल दिलाऊंगा दोस्तों। तो तूफान मचल जाते हैं, हम जो चलते हैं तो पर्वत भी दहल जाते हैं। और हमको आयार बदलने की ना कोशिश करना, हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं, हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। इतिहास बदलने वाली शख्सियत मिस्टर मुलय घटक साहब। सलाम। आज आप लोग को मालूम है कि आसनसोल में सर्दी जाड़ा बहुत ज्यादा होता है और हम लोग का इस शहर में अभी भी ऐसे कुछ परिवार है जो ये सर्दी से बचने के लिए कंबल का जुगाड़ भी नहीं कर सकते हैं। तो कुछ दिन आगे हम लोग बात कर रहे थे कि इस बार अगर सभी परिवार का पास हम लोग कंबल पहुंचा सकते हैं तो इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। हम लोग का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, उन्होंने सभी चीजों पर नजर देते हैं। देखिए आज का दिन में उन्होंने रेशन फ्री कर दिया। इतने मां बहन लोग हैं मेरा दाहिना तरफ में, एक स्कीम बना दिया लक्ष्मीर भंडार, महीना में 500-1000 रुपया करके आप सभी को मिलता है। अगर कोई फॉर्म फिलअप नहीं किया तो फिर से अभी जो कैंप बैठेगा उसमें नाम लिखाइए, आपको भी मिलेगा। पश्चिम बर्दवान टीएमसी माइनॉरिटी सेल की जानिब से कल नेमतपुर में सैयद अफरोज और सिराज राजदान की क़यादत में फेलिसिटेशन और मुशायरे का इनेकाद किया गया। इस मौके पर साबिक एमएलए उज्जवल चटर्जी, मीर हाशिम, डॉक्टर देबशीष सरकार खासतौर से मौजूद थे। वहीं मुशायरे की नकाबत इम्तियाज अहमद अंसारी और सदारत खालिक अदीब ने की। तालियां बजा दीजिए दोस्तों। खालिक अदीब साहब की पूरा तारुफ पेश होगा कि गमे हयात के साए मुहीब रहते हैं, गमे हयात के साए मुहीब रहते हैं, मरीज इश्क की खातिर तबीब रहते हैं। अरे हमारे शहर की बुलंदियां समझ इसको, हमारे शहर में खालिक अदीब रहते हैं, हमारे शहर में खालिक अदीब रहते हैं। इस वीर को मिली नहीं ज़ारा है दोस्तों, अब तक इसीलिए ये गंवारा है दोस्तों। इस वीर को मिली नहीं ज़ारा है दोस्तों, अब तक इसीलिए ये गंवारा है दोस्तों। बच्चे हैं उसके 4 मगर हुस्न लाजवाब, फीका है उसके सामने खिलता हुआ गुलाब। बच्चे हैं उसके 4 मगर हुस्न लाजवाब, फीका है उसके सामने खिलता हुआ गुलाब। करती है मुझको अब भी सारा वो दोस्तों, अब तक इसीलिए ये गंवारा है दोस्तों। और इस बंद पर खास तवज्जो चाहता हूँ, सुनिएगा जरा कि शादी में दोस्तों के मैं जाता हूँ शौक से, और मामा चल के दिल में ही रह जाते हैं मेरे। इनके लिए नहीं है, एक मरतबा इम्तियाज भाई के लिए आप लोग जोरदार ताली बजा दें। अपनी तहजीब का दामन नहीं छोड़ा करते,
ये नए दौर नए ढंग के सहाफी है, ये नए दौर नए ढंग के सहाफी है, ये नए दौर नए ढंग के सहाफी है। वैसे निशांत भाई आपसे भी मालूम भाई, ये नए दौर नए ढंग के सहाफी है, ये नए दौर नए ढंग के सहाफी है, ये बिना काम के कुछ भी नहीं लिखा करते, ये बिना काम के कुछ भी नहीं लिखा करते, अपनी तहजीब का दामन नहीं छोड़ा करते। और मुजरा ये बदल का खाली तहजीब का दामन नहीं छोड़ा करते, अपनी तहजीब का दामन नहीं छोड़ा करते, बाप के सामने बेटे नहीं बोला करते, बाप के सामने बेटे नहीं बोला करते। क्या बात है भाई, बहुत शुक्रिया। अपनी तहजीब का दामन नहीं छोड़ा करते, बाप के सामने बेटे नहीं बोला करते। और इसी मुनासिबत से ये मतलब उसने मतलब मुलाज़ा फरमाया, जो कभी आपसे बढ़ के कोई नहीं है भाई। पी के जो गिर गया है नाली में, मुझसे बढ़कर है क्या मताली में, मैं दुआओं में गर न याद आऊं, याद रखना बलम से गाली में। वाह वाह, बेवफा जालिम का मुझको जब से गम होने लगा, बेवफा जालिम का मुझको जब से गम होने लगा, बेवफा जालिम का मुझको जब से गम होने लगा, विस्की बियर चुल्लू से और गम होने लगा, बेवफा जालिम का मुझको जब से गम होने लगा। बाप मेरा है विधायक, बॉस है साला मेरा, बाप मेरा है विधायक, बॉस है साला मेरा, कौन टकराएगा मुझसे किस्मत दम होने लगा, बेवफा जालिम का मुझको जब से दम होने लगा। तुम अपने रब पर यकीन रखो, तुम अपने रब पर यकीन रखो, यकीन रखो, इस दिल को उसके रहीम रखो, और जो दुश्मनों को तबाह कर दे, जो दुश्मनों को तबाह कर दे, घरों में ऐसी मशीन रखो, जो दुश्मनों को तबाह कर दे, घरों में ऐसी मशीन रखो। वो सुराग बिल्कुल भी मोदी जी नहीं है। मैं पढ़ता हूँ, खोट जिसके भी अगर दिल में हो यारो, कैसे किरदार में वो अपने चमक पा जाता, खोट जिसके भी किरदार में हो यारो, कैसे किरदार में अपने चमक पा जाता। और झूठ का खेल अगर ओलंपिक में होता तो अपना भी फेंकुआ सोने का पदक पा जाता। मैं पढ़ता हूँ, वो ज़मीन आसमान बेचेगा, चंद लोगों ने लकीरें खींच दिए थाली में, चंद लोगों ने लकीरें खींच दिए थाली में, वरना क्या फर्क था ईद और दिवाली में। मैं कह रहा हूं, वो ज़मीन आसमान बेचेगा,
हिंदुस्तान बेचेगा। ऐसा हाकिम चुना है हमने जो, ऐसा हाकिम चुना है हमने जो, पूरा हिंदुस्तान बेचेगा, पूरा हिंदुस्तान बेचे। बहुत बहुत शुक्रिया। बेटे जवान होते ही मजबूर हो गए, बेटे जवान नाजरीन, वक्त हो चला है मुख्तसर से वक्फे का। जिंदगी को रखना है खुशहाल तो रखें अपने स्वास्थ्य का ख्याल, और स्वास्थ्य का ख्याल रखने में आपकी मदद करेगा मीट वेस्ट हॉस्पिटल। पर्सनल केयर, प्रोफेशनल अप्रोच। हेल्थ केयर में उत्कृष्टता की एक बेहतरीन मिसाल। मीट वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट which is accessible and affordable to all because your health is our priority. 100-bedded IPD unit, super specialist doctors के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, diagnostic and pathological service with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280253। नेशनल उर्दू पब्लिक स्कूल, आसनसोल, रेल पार, ओके रोड। नेशनल उर्दू पब्लिक स्कूल, जहां उर्दू, बांग्ला और अंग्रेजी की तालीम का बंदोबस्त है। आपके शहर में आपके बच्चों के लिए सुनहरा मौका, दाखिला बिल्कुल मुफ्त, साथ ही स्कूल की जानिब से बच्चों को स्कूल बैग भी दिए जाएंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त। इसलिए देर ना करें, आज ही एडमिशन करवाएं क्योंकि सीटें हैं महदूद। नेशनल उर्दू पब्लिक स्कूल, रेल पार, ओके रोड, आसनसोल। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे, हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो, उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, GT रोड, आसनसोल। हमजा कलेक्शन,
शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी मोहल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। एडीडीए की जानिब से आज रानीगंज अंजुमन उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल के बाउंड्री वॉल की बुनियाद रखी गई। इस दौरान स्कूल के सदर डॉक्टर शाहिद हुसैन खान ने कहा कि हम लोगों ने इस बाउंड्री वॉल के लिए रानीगंज के एमएलए व एडीडीए चेयरमैन तापस बनर्जी को एक एप्लीकेशन दिया था, जिसके बाद आज तापस बनर्जी की हिदायत पर एडीडीए के जरिए इस बाउंड्री वॉल की बुनियाद रखी गई, जिसके लिए उन्होंने तापस बनर्जी का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर अंजुमन इमदाद बाहिमी के असिस्टेंट सेक्रेटरी मोहम्मद अनवर समेत मुजम्मिल शहजादा, हाजी मोहसिन, हाजी इसराइल खान, हाजी अनवर, मास्टर आबिद व दीगर कई लोग मौजूद थे। फोटो भी कर लो, वीडियो भी कर लो, फोटो भी कर देंगे। बुनियाद थोड़ी करना है। देखिए इधर से यहाँ से स्टेपल ने किया, उन्होंने नापा था एकदम सब सीमाना मिली। एक सब फुट का होगा। देखिए दिखला नापी है, आप उभरता हुआ सितारा है, ऐसा बात है। अंजुमन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रानीगंज का बाउंड्री वाल का संग बुनियाद रखा गया है। आज मेजरमेंट भी हुआ, मार्किंग भी हुआ। ये हम लोग डिमांड किए थे हमारे मोहतरम एमएलए और एडीडीए के चेयरमैन मोहतरम जनाब तापस बनर्जी साहब से। तो जीतने के बाद हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया और उन्होंने एडीडीए की तरफ से बाउंड्री वाल अंजुमन के लिए उन्होंने पास किया। आज से जीतने के बाद और आज से जो है बाज़ाब्ता तौर पर इसका काम का शुरुआत हो गया है। इसके लिए हमारे शहजादा भाई, हमारे समीम चचा, ये तमाम लोग, हाजी मोहसिन साहब, लड्डू भाई, तमाम लोग मिलकर हम लोग कोशिश किए और उसका समर आज उसका हम लोगों को फल जो है दस्तयाब हुआ। आज जो है बाउंड्री वाल में सभी लोग शरीक थे और अंजुमन इमदाद बाहिमी की तरफ से अंजुमन इमदाद बाहिमी के सरपरस्त हाजी इसराइल खान भी मौजूद थे। अंजुमन के असिस्टेंट सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद अनवर साहब भी मौजूद थे। तमाम लोगों के मौजूदगी में मेज़रमेंट हुआ फिर एक बार और उसका जो है मार्किंग किया गया और संग बुनियाद रखा। मैं डॉक्टर शाहिद हुसैन खान अंजुमन उर्दू गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल का सदर हूँ। অবশ্যই আপনারাও আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 2016 সালে 8ই জুলাই শুরু করেন এই উদ্দেশ্যে যে আমাদের রোড সাইড অ্যাক্সিডেন্ট যা হয়, অন রোড যে অ্যাক্সিডেন্ট হয় সেটা সংখ্যাটা কমানোর জন্য। নেগেটিভ বলতে এই সেন্সে ভালো আর কি। এক সময় অ্যাক্সিডেন্টে পশ্চিমবঙ্গ অনেক আগে ছিল। তো লাস্ট বছর, গত বছরের স্ট্যাটিস্টিক্সে অ্যাক্সিডেন্টের পরিসংখ্যানে সব থেকে বেশি মাত্রায় কমাতে পেরেছিল পাঞ্জাব, সেকেন্ড পজিশনে আমরা ছিলাম। এই বছর পশ্চিমবঙ্গ অ্যাক্সিডেন্ট কমানোর দিক থেকে 1 নম্বরে আছে। এটা আমাদের পুলিশের বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট। শুধু পুলিশের বলবো না, যে আমাদের ড্রাইভার ভাইরা আছে, যারা হ্যান্ডিম্যান ভাইরা আছেন, তারা এই যে প্রচারমূলক অনুষ্ঠানগুলো চলছে আমাদের ট্রাফিকের, এটাকে অনুসরণের ফল বলতে পারেন। আমরা চেষ্টা করব, আপনারা চেষ্টা করবেন। যৌথ উদ্যোগ ছাড়া কোনো কিছুই কোনোভাবে সম্ভব না। এর মধ্যে ছোট ছোট জিনিসগুলোই যদি আমরা করি, ছোট জিনিস না করলে বড় জিনিস কখনো হয় না। সাপোজ আমি যদি ভগৎ সিং মোড় থেকে কালীপাহাড়ি মাপতে যাই, ছোট একটা ফিতা দিয়েই মাপবো। ঠিক তদ্রুপ
কোনো ছোট ছোট জিনিস আপনাদের বাড়িতে মা ভাই বোন যারা আছে, যে ছেলেটা বাইক নিয়ে যাচ্ছে, ছোট্ট একটা কথা যে বাবা হেলমেটটা নিয়ে যা বা হেলমেটটা পরে যা, বা এক বাইকে 3 জন 4 জন উঠিস না। আমি এমনও দেখেছি, কালকে একটা অনুষ্ঠানে ট্রাফিক থেকে অর্গানাইজ করা হলো, সে স্কুলের বাচ্চারা করলো, নাটক টাটক করলো, খুবই ভালো করলো। সেই অনুষ্ঠানেও আমি বলেছি, তার আগের দিন আমাদের ডিএম অফিসে একটা স্টেইন ডেমনস্ট্রেশন ছিল, সেখানে গেলাম। সেই স্কুলের বাচ্চারাই স্কুলে পড়ে, মানে 18 বছর হয়নি, এটা ধরেই নেওয়া যায়, এক বাইকে, বড় বাইক মানে বুলেট চালাচ্ছে 3 জন মিলে, একজনের মাথাতেও হেলমেট নেই। এবং দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি 3 জনের মধ্যে কারোর বয়স 18 হয়নি। এবং এটাও বলা যায় যেহেতু 18 হয়নি তাদের কারোরই ড্রাইভিং লাইসেন্স হয়নি, এটা আমরা সবাই বুঝি। সেই স্কুলের ছেলেরাই আবার নাটক করছে। এইটা এক ধরনের বাংলায় যেটাকে বলে জ্ঞান পাপি। আমি অনেক কিছু বললাম, মানলাম না কিছু, তার কিন্তু কোনো মানে থাকবে না। তো আপনাদের কাছে আমাদের পুলিশের তরফ থেকে একদম করজোরে নিবেদন যে আমার জন্য আপনি হেলমেট পরার কোনো দরকার নেই, আমার জন্য হেলমেট পরার কোনো দরকার নেই। আপনি আপনার পরিবারের কথা চিন্তা করে, আপনি আপনার নিজের কথা চিন্তা করে, আপনি আপনার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে হেলমেটটি পরুন। হেলমেটটি পরলে চুল নষ্ট হয়ে যাবে, স্টাইল নষ্ট হয়ে যাবে, এটা কিন্তু সর্বৈব ভুল কথা। বরঞ্চ हेलमेट पहनले चूले सेफ। नाज़रीन, आज की खबरें बस यहीं तक। अपने आसपास की अहम और ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखा करें खबर आसनसोल। आदाब। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।